टेकी हैंडल ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू ऐड इनटू विनर्स once quarterly results are good, stock price grows, but mindset doesn't allow adding stock at higher price than the one we added previously. What is the correct process to add winners? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज एन एग्जांपल अगर अपने लेते हैं कि आपने 1000 रुपये में कोई शेयर लिया और 1 या 2 महीने के अंदर ही वो 1000 से ऊपर जाके 1100 या 1200 हो गया, तो फिर उसको ऐड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और अगर वो 800-900 रुपया हो जाता है तो उसको ऐड करना काफ़ी ईजी होता है अपने पोर्टफोलियो में। तो इससे होता क्या है कि यू आर एडिंग मोर टू द लूजर्स रादर देन द विनर्स, और इसके लिए एक माइंडसेट का डिफरेंस चाहिए। तो आइए उसको समझते हैं पहले। पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि जब आप उसको 1000 रुपये में ले रहे हो तो ये आपका लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस नहीं है। तो जिस दिन आपने उस स्टॉक को डिस्कवर किया, जनरली उसी दिन आदमी या 1-2 दिन या 2-5 दिन के अंदर में उस स्टॉक को लेने की सोचता है। जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप उसको तुरंत ले लेते हो और उसके बाद करेक्शन भी होता है, फिर लंबा करेक्शन भी चलता है टाइम वाइज या प्राइस वाइज या फिर दोनों, और उसके बाद वो फिर से ऊपर जाता है। हमेशा माइंडसेट ये होना चाहिए कि जिस दिन आपको एक स्टॉक के बारे में पता चला, उससे कुछ टाइम के बाद ही वो स्टॉक लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में आपको भी स्टडी रिसर्च करना बाकी है। 1-2 दिन का स्टडी या रिसर्च से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना पोजीशन ऐड करना चाहिए। जनरली मेरे लिए जो है मिनिमम टू मिनिमम 9 महीना लग जाता है, क्योंकि मैं अगर उस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव हूँ, एवरीथिंग इज़ गुड, वैल्यूएशन भी ठीक है, फिर भी क्या होता है कि मैं एक पोजीशन ऐड करने के बाद उसको थोड़ा-सा होल्ड करता हूँ, ताकि मैं उसके कॉन कॉल्स के बारे में और डीपली रिसर्च करूँ, उनके कॉन कॉल्स के बारे में सुनूँ, उनके न्यूज़ फ्लोज़ को ट्रैक करूँ, और उसमें मेरे को 6-7 महीने और लग जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो लंबा होता है, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है एज़ एंड व्हेन द प्राइस चेंजेस मैं उसको ऐड करूँ या उसको रिमूव करूँ। तो अगर आप इनिशियली जिस दिन आपको जो स्टॉक का आइडिया आया या न्यूज़ फ्लो की वजह से या आपकी वॉच लिस्ट की वजह से या रिजल्ट्स की वजह से, तो उसी दिन उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कीजिए। तो उससे होगा क्या कि यू विल हैव द माइंडसेट टू बाय इट एट हायर लेवल एज वेल एज एट लोअर लेवल्स। दूसरा माइंडसेट चेंज ये करना है कि लेट्स से कि आपको जिस दिन खरीदना है उस दिन आपने खरीदा और उसके बाद भी वो बढ़ गया और आपको और भी खरीदना है। तो ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपने खरीदा वो आपका बेस प्राइस नहीं बनना चाहिए। उसके ऊपर नीचे हर जगह पे आपको खरीदने का एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि लेट्स से आपने अगर एज एन एग्जांपल कोई एक अच्छा शेयर है, वो आज 1000 रुपये पे है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि उसका आईपीओ 1000 रुपये पे आया है या वो 2-5 साल से 1000 रुपये पे ही है। तो आपने जिस दिन एंट्री की उस दिन को आप बेस बना के चल रहे हो, तो इसका मतलब ही ये है कि आप अपने माइंड या अपने थॉट प्रोसेस से पूरा प्रोसेस को माने डिसअपॉइंट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस या सिर्फ माइंडसेट को ही चेंज करना है कि भाई जिस दिन जो भाव होता है उस दिन वो खरीदा जा सकता है। आप अपने पिताजी या अपने दादाजी से सुने होंगे कि हमारे ज़माने में तो सोना ये भाव था। हाँ, वो रेफ़रेंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस भाव पे आप खरीद नहीं सकते हो। आज अगर आपको सोना खरीदना है, तो 60,000 62,000 के आसपास ही खरीदना पड़ेगा। आज के आई मीन पैरामीटर्स के बेसिस पे आज का भाव ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस जो भाव होता है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये छोड़ने के लिए आपको आपकी प्रीवियस जनरेशंस भी हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप माने ऐसे देखने जाओगे तो यू विल नेवर बी एबल टू बाय गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि आपकी मम्मी आपको हमेशा उसे सस्ते में ही खरीदी होगी, या आपकी वाइफ जो है या आपकी सिस्टर्स जो हैं वो भी एक टाइम पे जब खरीदे होंगे तो उसका प्राइस अलग होगा आज के प्राइस से। तो जिस दिन जो भाव होता है उस दिन उस चीज़ को वहाँ पे खरीदने का एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और हाँ, ये है कि आप उसके लिए थोड़ा डिप या थोड़ा करेक्शन के लिए वेट करें, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको टोटल लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस में ही वापस ऐड करेंगे। ऐसा करने से वो माने लूज़र्स गेम हो जाएगा, ना कि विनर्स गेम होगा, और शेयर मार्केट में अपने को विनर्स गेम खेलने का है।